नमस्कार। आज हम एक खास सिस्टम की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम है SWLUX। जी हाँ। और ये सिस्टम मतलब मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन पर, अनुशासन पर जोर देता है। बिल्कुल। हमारे पास SWLUX डिसिप्लिन सिस्टम्स बियॉन्ड मोटिवेशन से कुछ अंश हैं जो इसकी फिलॉसफी और तरीकों पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा इरादा है आज इस सिस्टम के पीछे का दर्शन, इसकी जो तकनीकें हैं और लक्ष्य साधने का इसका जो तरीका है उसे बारीकी से समझना। और खास तौर पर वो दावा जो ये करते हैं कि प्रेरणा तो आती जाती रहती है। हाँ, वही कि अनुशासन ही है जो टिकता है। बिल्कुल। और ये आंकड़ा भी देखिए, स्रोत बताता है कि लगभग 92% लोग अपने लक्ष्य कभी हासिल ही नहीं कर पाते। ये थोड़ा मतलब चौंकाता है ना? जी हाँ, 92% तो बहुत बड़ा नंबर है। और SWLX का मानना है कि इसकी वजह है प्रेरणा पर हमारी निर्भरता। और उनका एक मूल मंत्र है जो शायद इस पूरे सिस्टम का सार है। क्यों डरता है तू यार, खुद पे दाव लगा। दिलचस्प है। चलिए इसी फलसफे को और खंगालते हैं। तो SWLUX का जो सबसे पहला और बुनियादी तर्क है वो मोटिवेशन पर निर्भर रहने के ही खिलाफ है। हाँ। स्रोत में इसे मोटिवेशन हैंगओवर कहा गया है। वो एहसास जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर हम बड़े प्लान बनाते हैं और फिर अगले दिन 24 घंटे में ही सारा जोश ठंडा। लगता है हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। बिल्कुल बिल्कुल किया है। और यही उनका वो कोर बिलीफ सामने आता है। प्रेरणा अस्थायी है लेकिन अनुशासन स्थायी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उनके सिस्टम की नींव है। मतलब हमें वो सही मूड या इंस्पिरेशन की लहर का इंतजार नहीं करना है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने। हाँ, ऐसे सिस्टम जो हमारी भावनाओं के उतार चढ़ाव से परे हों, जो तब भी काम करें जब दिल नहीं कर रहा। ये उस सोच से जुड़ा है कि तैयार महसूस करने का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। एग्जैक्टली। हाँ, और इसी बुनियाद पर SWLX खुद को 3 पहलुओं में अलग बताता है। पहला, ये टिकाऊ अनुशासन बनाने वाले सिस्टम पर जोर देता है। सिस्टम्स यानी ऐसे ढांचे और प्रक्रियाएं बनाना जो मोटिवेशन फीका पड़ने के बाद भी हमें ट्रैक पर रखें। और दूसरा पहलू, वो कहते हैं कि ये बहुत व्यावहारिक है, मतलब हवाई बातें नहीं। सही। स्रोत के मुताबिक सालों के शोध को निचोड़कर इन्होंने 20 ठोस आजमाई हुई तकनीकें बनाई हैं। अच्छा, 20 तकनीकें? जी, जो जिंदगी के अलग अलग हिस्सों जैसे प्रोडक्टिविटी से लेकर फाइनेंशियल हैबिट्स तक सब पर लागू होती हैं। और तीसरा जो मुझे काफी दिलचस्प लगा वो है डिजिटल जानकारी को भौतिक जवाबदेही से जोड़ना, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी। हाँ, वो कैसे? जैसे स्रोत में उदाहरण है कि आपकी डेस्क पर रखा एक संकल्प पत्र, एक कमिटमेंट प्लेज। अच्छा। ये रोज आपको आपके वादे की याद दिलाता है। ये सिर्फ एक फोन नोटिफिकेशन से ज्यादा रियल है। हाँ, ये बात तो है, सामने रखी चीज ज्यादा असर करती है। और फिर वही बात, उनका वो सिद्धांत जो बार बार आता है, क्यों डरता है तू यार, खुद पे दाव लगा। ये शायद उस फिजिकल कमिटमेंट का ही एक इमोशनल पहलू है। हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई फिलॉसफी। अब जरा इन 20 तकनीकों के पिटारे को खोलकर देखते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना? जी हाँ, 3 कैटेगरीज हैं। प्रोडक्टिविटी, वार्निंग बिहेवियर्स यानी चेतावनी वाले व्यवहार, और ग्रोथ स्वेल्थ स्ट्रैटेजीज। चलिए प्रोडक्टिविटी से शुरू करते हैं। इनमें कुछ नाम तो जाने पहचाने से लगते हैं, जैसे पोमोडोरो पावर। हाँ, ये तो काफी पॉपुलर है। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। लेकिन सुलक्स इसमें एक शर्त जोड़ता है, वो 25 मिनट काम करते वक्त फोन पहुंच से दूर, शायद किसी दराज में। अच्छा, ये डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए। बिल्कुल, छोटी सी बात है पर शायद बहुत असरदार। और इसी तरह आइजनहावर मैट्रिक्स भी है, कामों को उनकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से बांटना। हाँ, और यहाँ स्रोत एक खास बात पर जोर देता है, वो काम जो महत्वपूर्ण है पर अत्यावश्यक नहीं, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, जो अक्सर हम टालते रहते हैं। हाँ, जबकि असल में यही हमारी लॉन्ग टर्म सफलता के लिए जरूरी है। SWLUX कहता है इन्हें टाले नहीं, बाकायदा शेड्यूल करें। सही बात है, उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। फिर आता है सिंगल टास्किंग का सिद्धांत, और स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। अच्छा। हाँ, मतलब मल्टीटास्किंग होती ही नहीं। उनके अनुसार जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं वो असल में टास्क स्विचिंग है, एक काम से दूसरे पे कूदना। और मजे की बात यह है कि स्रोत के अनुसार हर बार स्विच करने के बाद वापस उसी फोकस पर आने में दिमाग को औसतन 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा समय है ना? हाँ, सोचिए दिन भर में कितनी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता होगा इसमें। बिल्कुल।
और इसी बर्बादी को रोकने के लिए शायद अगली तकनीक है टाइम ब्लॉकिंग। हाँ बिल्कुल, अपने कैलेंडर में कुछ ऐसे टाइम ब्लॉक्स तय करना जो अटल हो, नॉन नेगोशिएबल हो। ये वो समय है जो सिर्फ आपके सबसे जरूरी कामों के लिए रिजर्व्ड है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये ब्लॉक तब रखें जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। सही, अपने पीक टाइम में सबसे जरूरी काम निपटाना। एक और तकनीक जो सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन शायद बहुत असरदार, 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल, ये क्या है? नियम सीधा है, अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे लिस्ट में डालने या बाद के लिए टालने के बजाय उसी वक्त कर डालो। अच्छा, जैसे कोई छोटा सा ईमेल भेजना या बिल भरना, कुछ भी। इससे वो काम दिमाग पर बोझ नहीं बनते, मेंटल क्लटर कम होता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल टिप है। और आखिर में आज के जमाने की जरूरत डिजिटल मिनिमलिज्म। हाँ, यानी सोच समझकर अपनी डिजिटल दुनिया को सिंपल बनाना, टाइम वेस्ट करने वाले ऐप्स हटाना, फालतू नोटिफिकेशंस बंद करना और काम करते समय शायद फोकस मोड यूज करना। हाँ, तो इन सभी प्रोडक्टिविटी तकनीकों में एक बात कॉमन लग रही है, ये हमारी विल पावर या मूड पर डिपेंड नहीं करती। सही। ये बाहरी स्ट्रक्चर और प्रोसेस पर जोर देती हैं। स्रोत का तर्क यही है कि ये तकनीकें मिलकर डिस्ट्रैक्शंस को कम करती हैं, प्रायोरिटी सेट करने में मदद करती हैं, जिससे अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। बिल्कुल, सिस्टम काम करता है, भावनाएं नहीं। अच्छा, अब आते हैं उस दूसरी श्रेणी पर जिसे SWLUX चेतावनी वाले व्यवहार कहता है। ये वो आदतें हैं जो स्रोत के अनुसार हमारी तरक्की को धीरे धीरे चुपके से नुकसान पहुंचाती हैं। ये जानना जरूरी है। यहाँ कुछ बातें वाकई आंखें खोलने वाली हैं, जैसे सोशल मीडिया का जाल। ओ हाँ, ये तो बहुत बड़ा जाल है आजकल। स्रोत एक आंकड़ा देता है, औसतन एक व्यक्ति रोज 3 घंटे से ज्यादा सिर्फ स्क्रॉल करने में बिताता है। 3 घंटे रोज? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि अगर यही समय किसी स्किल पर या अपने लक्ष्य पर लगे तो क्या हो सकता है। हर स्क्रॉल एक तरह से भविष्य से चुराया हुआ वक्त है। सही कहा। और अगला है EMI की लत, EMI एडिक्शन। स्रोत इसे लेकर काफी सख्त लगता है। हाँ, वो इसे वित्तीय अनुशासनहीनता मानते हैं। उनका तर्क है कि EMI पर सामान लेने का मतलब अक्सर 18% से 24% तक का भारी ब्याज देना होता है। स्वाबंक्स का नजरिया साफ है, अगर आप किसी चीज की पूरी कीमत एक बार में नहीं दे सकते तो शायद आपको वो चीज खरीदनी ही नहीं चाहिए। ये थोड़ा कठोर है, पर शायद सोचने पर मजबूर करता है, कंज्यूमरिज्म पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। और इसी तरह की एक और कठोर लगने वाली बात है एकल आय का खतरा, सिंगल इनकम सुसाइड। शब्द थोड़े कड़े हैं, पर इशारा साफ है, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना आजकल बहुत रिस्की है। हाँ, नौकरी कभी भी जा सकती है, मतलब सीधा आर्थिक संकट। तो सलाह है कि धीरे धीरे आय के कई स्रोत बनाने पर काम करें। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, ये तो आजकल काफी लोग बात करते हैं इसकी। और कुछ जाल तो बहुत जाने पहचाने हैं, जैसे टाल मटोल का जाल, प्रोक्रास्टिनेशन ट्रैप। हाँ, ये तो हम सबका साथी है कभी ना कभी। काम को टालते रहने से न सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, बल्कि स्रोत याद दिलाता है कि मौकों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। बाद में अक्सर कभी नहीं बन जाता है। और इससे मिलता जुलता है विश्लेषण पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस। यानी सोचते ही रहना, करना कुछ नहीं। हाँ, किसी काम को शुरू करने से पहले इतना रिसर्च करना, इतना सोचना कि कभी शुरुआत ही ना हो पाए। हफ्तों महीनों तक परफेक्ट प्लान का इंतजार। स्रोत कहता है कि उत्तम योजना अक्सर अच्छी कार्रवाई के दुश्मन बन जाती है। उनकी सलाह है, रिसर्च की टाइम लिमिट तय करो और फिर चाहे प्लान 100% परफेक्ट न भी लगे, काम शुरू कर दो। स्टार्ट अगली वाला फंडा। जैसा भी है, शुरू तो करो। एक और सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण व्यवहार है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, ये अक्सर हो जाता है, पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे शौक। स्रोत की सलाह यहाँ दिलचस्प है, जब तक आप वाकई फाइनेंशियली सिक्योर ना हो जाएं, तब तक ऐसे जिए जैसे आपकी इनकम अभी भी कम है। वाह, ये तो बचत और निवेश को प्राथमिकता देने का एक तरीका है। और ये बात तो मुझे बहुत ही खास लगी। SWLX प्रेरणा की लत, मोटिवेशन एडिक्शन, को भी एक चेतावनी मानता है। मोटिवेशन की लत? ये कैसे? उनका कहना है कि काम करने के लिए लगातार बाहरी मोटिवेशनल वीडियो या अंदरूनी जोश पर निर्भर रहना ही अपने आप में एक कमजोरी है। अच्छा। क्योंकि जब वो प्रेरणा या जोश नहीं होगा, तब क्या होगा?
यहीं पर सिस्टम काम आता है। ये एक अलग नजरिया है मोटिवेशन को देखने का। और आखिर में तुलना का जाल, कंपैरिजन ट्रैप। और ये तो सोशल मीडिया के जमाने का भी शाप है शायद। हाँ, हम दूसरों की जिंदगी की सिर्फ हाईलाइट रील देखते हैं, उनकी सफलता, उनकी खुशियां, और अनजाने में उसकी तुलना अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद से करने लगते हैं। स्रोत याद दिलाता है कि हमें दूसरों की बेस्ट मोमेंट से अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ की तुलना नहीं करनी चाहिए। फोकस अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। सही बात है। तो अगर हम इन सभी चेतावनी वाले व्यवहारों को एक साथ देखें तो स्रोत असल में आत्मानुशासन की कमी और अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाने वाले पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। सेल्फ सैबोटाज। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि SWX सिर्फ इन जालों को गिनाता नहीं, बल्कि इनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने पर बहुत जोर देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ जागरूक होना काफी है? मेरा भी यही सवाल है, या उस जागरूकता को एक्शन में बदलने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए, जैसा SWX कह रहा है? बहुत वाजिब सवाल है, और शायद इसी सवाल का जवाब हमें तीसरी श्रेणी में मिलता है, विकास और धन रणनीतियां, ग्रोथ वेल्थ स्ट्रेटजीज। अच्छा, तो ये रणनीतियां लंबी अवधि की स्थिरता और सफलता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले और बुनियादी बात है निवेश की मूल बातें, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। स्रोत यहाँ बहुत क्लियर है। किसी भी तरह के निवेश से पहले हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाए। इमरजेंसी फंड सबसे पहले? हाँ, कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर। ये आपका सेफ्टी नेट है। इसके बाद ही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SIP जैसे ऑप्शंस के बारे में सोचें। और एक कड़ा नियम भी है। हाँ, कि कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जिसकी जरूरत आपको अगले 5 साल में पड़ सकती है। मार्केट वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखना जरूरी है। सही। फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है स्किल स्टैकिंग का। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका मतलब है कि किसी एक चीज में दुनिया का बेस्ट बनने की कोशिश करने के बजाय 2-3 ऐसे स्किल्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाएं जो आपको भीड़ से अलग करे। जैसे मान लीजिए आप लिखने में अच्छे हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग की समझ है और आप बेसिक ग्राफिक डिजाइन भी कर लेते हैं। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ एक राइटर या एक मार्केटर से ज्यादा वैल्यूएबल बना सकता है। स्रोत कहता है कि इससे आपकी रिप्लेसेबिलिटी कम होती है। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, नेटवर्क प्रभाव, नेटवर्क इफेक्ट्स पर भी बात है, लेकिन ये मतलबी नेटवर्किंग नहीं है। नहीं, स्रोत का जोर पहले वैल्यू दो, गिव वैल्यू फर्स्ट पर है। हाँ, मतलब दूसरों से मदद मांगने से पहले आप उनके लिए क्या यूजफुल हो सकते हैं इस पर ध्यान दें और अपने कॉन्टैक्ट से रेगुलर टच में रहें। सही। और लक्ष्य है निष्क्रिय आय का निर्माण करना, पैसिव इनकम, यानी आय के ऐसे स्रोत बनाना जहां से पैसा कमाने के लिए आपको लगातार एक्टिवली काम न करना पड़े, जैसे किराए से आय, रॉयल्टी या ऑनलाइन कोर्सेज। स्रोत का अल्टीमेट गोल है कि आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए। वही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को स्रोत बहुत महत्व देता है। आइंस्टाइन ने इसे 8वां अजूबा कहा था शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही। और यहाँ वो मशहूर इन्वेस्टमेंट मंत्र दोहराया गया है। बाजार में सही समय पर घुसने, टाइमिंग द मार्केट की कोशिश करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है लंबे समय तक बाजार में टिके रहना। टाइम इन द मार्केट। बिल्कुल। और जैसा पहले भी कहा, इमरजेंसी फंड के महत्व पर फिर से जोर है। हाँ, वो 6 महीने का सेफ्टी नेट आपको अप्रत्याशित मुसीबतों में कर्ज लेने से बचाता है। तो इन धन रणनीतियों को अगर हम देखें तो फोकस गेट रिच क्विक पर बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक धीमी, मजबूत और टिकाऊ इमारत बनाने जैसा है। पहले नींव, फिर दीवारें और छत। इसमें धैर्य और अनुशासन चाहिए, जो SWLUX के मूल दर्शन से बिल्कुल मेल खाता है। ठीक है, तो हमने फिलॉसफी समझी, तकनीकें देखी, पर सवाल यह है कि इन सबको असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। इसके लिए SWUX 5 तरह के लक्ष्य टेम्पलेट देता है और स्रोत का दावा है कि ये सिद्ध मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? पहला है लक्ष्य फोकस में, गोल इन फोकस। ये किसी स्पेसिफिक मेजरेबल लक्ष्य के लिए है, जैसे वजन कम करना या प्रमोशन पाना। इसमें क्या तकनीकें यूज होती है? इसमें विजुअलाइजेशन, यानी लक्ष्य को हासिल करने की कल्पना करना, और ऑब्स्टिकल प्लानिंग, यानी रास्ते में आने वाली बाधाओं के लिए पहले से योजना बनाना शामिल है। ठीक है। दूसरा है मानसिकता और साहस, माइंडसेट एंड करेज। ये उन लक्ष्यों के लिए है जहां मुख्य बाधा बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है, कोई डर, सेल्फ डाउट या लिमिटिंग बिलीफ। इसके लिए क्या है? इसमें एक दिलचस्प तकनीक है,
पहचान बदलाव व्यायाम, आइडेंटिटी शिफ्ट एक्सरसाइज। मतलब आप खुद को उस तरह के व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। जैसे मैं वो इंसान हूं जो रोज सुबह एक्सरसाइज करता है, बजाय इसके कि मुझे रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपनी आइडेंटिटी बदलना। ये तो एटॉमिक हैबिट जैसा है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, काफी मिलता जुलता है। तीसरा है आदत और फोकस, हैबिट एंड फोकस। ये रोजमर्रा की छोटी आदतें बनाने या तोड़ने पर केंद्रित है। इसमें शायद हैबिट स्टैकिंग वगैरह होगा। बिल्कुल। ट्रिगर मैपिंग है, यानी उन संकेतों को पहचानना और बदलना जो बुरी आदत शुरू करते हैं, और हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ना, जैसे सुबह कॉफी पीने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन। ठीक है। चौथा है कल्याण और विकास, वेलनेस एंड ग्रोथ। ये होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देता है। इसमें सिस्टम थिंकिंग यूज होती है, जीवन के अलग अलग पिलर्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल को बैलेंस करना। और यहाँ दैनिक गैर समझौता योग्य चीजों को पहचानने पर जोर है। वो 1 या 2 सबसे जरूरी काम जो आप हर रोज करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो। अपने नॉन नेगोशिएबल्स तय करना। सही है। और पांचवा क्या खास है? इसमें जानबूझकर अभ्यास पर फोकस है। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि पूरी एकाग्रता से कमियों को सुधारते हुए प्रैक्टिस करना। और स्किल स्टैकिंग भी यहाँ आता है। अच्छा, तो अगर हम इन टेम्पलेट्स के पीछे के मनोविज्ञान को देखें, जैसा स्रोत बताता है, तो इसमें कई जानी मानी तकनीकें नजर आती हैं। विजुअलाइजेशन, पहचान आधारित आदतें, और वो जो आपने बताया इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। हाँ, मतलब पहले से तय कर लेना कि जब X स्थिति आएगी तब मैं Y काम करूंगा। If X happens, then I will do Y. अच्छा, जैसे अगर बारिश हुई तो मैं घर पे वर्कआउट करूंगा। बिल्कुल। और स्रोत का ये दावा काफी मजबूत है कि सिर्फ बाधाओं के बारे में सोचने के बजाय उनके लिए ऐसी अगर तो वाली योजना बनाने से लक्ष्य हासिल करने की संभावना 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी, ये तो कमाल है। और इसे एकदम सिंपल बनाने के लिए स्रोत एक 5 मिनट लक्ष्य प्राप्ति त्वरित प्रारंभ गाइड का जिक्र भी करता है। 5 मिनट में? हाँ, 5 मिनट क्विक स्टार्ट गाइड। इसके स्टेप्स बहुत सीधे हैं। बताइए। स्टेप 1, अपना टेम्पलेट चुने, 30 सेकंड। अपनी जरूरत के हिसाब से 5 में से 1। ठीक है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन, 2 मिनट। आंखें बंद करके कल्पना करें कि लक्ष्य हासिल हो गया है, कैसा महसूस हो रहा है, लिखें। स्टेप 3, इसे विशिष्ट बनाएं, 1 मिनट। अस्पष्ट लक्ष्य, ज्यादा पढ़ना, को ठोस मापने योग्य लक्ष्य, रोज रात को 15 पेज पढ़ना में बदलें। स्पेसिफिक और मेजरेबल। स्टेप 4, बाधाओं की योजना बनाएं, 1 मिनट। वही इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस यूज करें। अगर आलस लगा तो सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। ओके। स्टेप 5, हस्ताक्षर करें और तारीख डालें। स्रोत इसे आपकी ऑफिशियल कमिटमेंट मानता है। साइन करना, इससे क्या होता है? अधिक प्राप्त होने की संभावना रखते हैं। लिखना एक तरह का वादा है खुद से। 42%? ये तो काफी सिग्निफिकेंट है ना? चलिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की उसे कुछ मुख्य सिद्धांतों में समेटते हैं। SWLX के अनुसार वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जो लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम देती हैं? हाँ, की प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला तो अभी हमने देखा, लिखित लक्ष्य की शक्ति। लक्ष्यों को लिखें, सामने रखें। दूसरा, और ये शायद ज्यादा गहरा है, पहचान पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ, सिर्फ ये न सोचे कि क्या करना है, रिजल्ट, बल्कि ये सोचे कि कौन बनना है, आइडेंटिटी। स्रोत कहता है कि आपका हर छोटा एक्शन इस बात के लिए एक वोट है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, ये विश्वास बनाना ज्यादा टिकाऊ है। बिल्कुल। तीसरा, निरंतरता से चक्रवृद्धि होती है, कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स। ये शायद सबसे जरूरी है। हाँ, रोजाना छोटे लगातार प्रयास, ये कभी कभार किए गए बड़े प्रयासों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। स्रोत कहता है कि टैलेंट या लक से भी ज्यादा जरूरी है रोज टिके रहना। और इसी से जुड़ा है पूर्णता से प्रगति बेहतर है। प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन। हाँ, परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार मत करो, जैसा भी हो शुरू करो, स्टार्ट अगली, और फिर सुधारते जाओ। और चौथा सिद्धांत जो पहले वाले से जुड़ता है, जब सिस्टम काम करते हैं। मतलब आपको काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन या सही मूड का इंतजार नहीं करना है, आपको तैयार होने से पहले शुरू करना है। जब प्रेरणा कम हो तो अपने सिस्टम पर भरोसा करें। हाँ, स्रोत कहता है कि अगर कुछ भी करने का मन ना हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए उस काम को करने का वादा करें। अक्सर वो 2 मिनट ही मोमेंटम बना देते हैं।
2 मिनट रूल यहाँ भी काम आता है। और अगर कभी हार मानने या छोड़ देने का ख्याल आए तो स्रोत की एक मजेदार सलाह है, खुद को एक टेक्स्ट मैसेज भेजें। क्या? क्यों डरता है तू यार? अच्छा, ये शायद उस डर से आगे बढ़ने और अपना वादा याद रखने में मदद करे। हाँ, वो वादा जो खुद से किया था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, अगर हम SWLOX के पूरे दृष्टिकोण को समेटें, जैसा स्रोत में दिया गया है? हाँ, तो सफलता का रास्ता मोटिवेशन की लहरों पर सवार होने में नहीं है, बल्कि ये रास्ता है अनुशासन पर आधारित ठोस सिस्टम बनाने में, प्रैक्टिकल तकनीकों को अपनाने में, अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलने में, और सबसे जरूरी रोजाना छोटे छोटे कदम लगातार उठाते रहने में, चाहे मूड कैसा भी हो। तो संक्षेप में SWLOX का नजरिया क्षणभंगुर प्रेरणा पर निर्भरता छोड़कर अनुशासन की एक स्थायी प्रणाली बनाने पर है। इसमें व्यवहारिक तकनीकें हैं और सबसे बढ़कर एक्शन लेने पर जोर है, भावनाओं का इंतजार करने के बजाय। और वो एक लाइन जो इस पूरे सिस्टम की भावना को पकड़ती है, क्यों डरता है तू यार, खुद पे दांव लगा। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है। क्या? स्वी लुक्स के अनुसार असली संघर्ष शायद बाहरी चुनौतियों से उतना नहीं है जितना कि हमारी अपनी अंदरूनी स्थिरता बनाए रखने और रोजमर्रा की छोटी क्रियाओं को लगातार करते रहने से है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में किसी के लक्ष्यों के लिए इस तरह का बाहरी सिस्टम बनाना हमारी अंदरूनी प्रेरणा की कमी या इच्छा शक्ति के उतार चढ़ाव जैसी जो मानवीय कमजोरियां हैं, क्या उन पर पूरी तरह काबू पा सकता है? ये एक गहरा सवाल है। क्या सिस्टम इंसान की फितरत को बदल सकता है? हाँ, या उसे मैनेज करने में मदद कर सकता है? इस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। क्यों डरता है तू यार, खुद दाव लगा, देख जान से टेक द एक्शन, अब चल आगे बढ़ बचा। तू ना घबराना, तू ना डर जाना, तुझे ये पाना, तुझे ये छना। तेरी आंखों में जो भी खूब छुपा है, look see look at you, all the best, all the best, all the best. Split stop, close up, start doing. Split stop, close up.